जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 13वें अध्याय के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 13वें अध्याय के बारे में। इससे पहले हम 12 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर भगवत गीता की सीरीज के अलावा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सनातन धर्म से जुड़े हुए और रोचक जानकारी वाले वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह संपूर्ण सृष्टि जो है ईश्वर के 2 प्रकार की शक्तियों की रचना है और उसी की लीला और खेल हम देखते रहते हैं। ये जो शक्तियां हैं जड़ और चेतन नाम से बताई गई हैं। इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजें ईश्वर की जड़ प्रकृति में आती हैं। तथा दूसरा होता है हमारा चेतन प्रकृति, जिसमें आत्मा आती है, यानी आत्मा का नाम कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों के सहयोग से ही समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की यही चेतन शक्ति जब प्रकृति के साथ मिल जाती है तो उसको पुरुष संज्ञा कहा जाता है। और प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, जो अव्यक्त ब्रह्मा में निहित रहते हैं। इन दोनों शक्तियों का जागरण ही सृष्टि की रचना करता है। वेदांत के इसी विज्ञान को गीता में संक्षेप में सारभूत कहा गया है। इन दोनों प्रकार की शक्तियों का संयोग ही यज्ञ है, जो सृष्टि में सर्वत्र रहता है, जिसमें नए नए आकारों का निर्माण होकर सृष्टि का विस्तार होता जा रहा है। गीता में भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके अलग अलग विवरण और प्रकार जो है बताए गए हैं, जिनको हम भगवत गीता में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की रचना को स्पष्ट करते हुए अर्जुन को इस शरीर के रहस्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह जो शरीर है जड़ प्रकृति, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। जड़ प्रकृति में न ज्ञान होता है न दर्शन शक्ति होती है। यह चेतन शक्ति के कारण ही क्रियाशील होकर समस्त कर्मों का कारण बनता है। यह शरीर भी जड़ प्रकृति से ही निर्मित होने के कारण इसे क्षेत्र कहा जाता है। इसमें एक दूसरा तत्व आत्मा है जो चेतन है। यही वह ज्ञान शक्ति है जिससे सभी कर्म होते हैं। इसी आत्म शक्ति के कारण मनुष्य सृष्टि को देखता है, सुनता है, जानता है, कर्म करता है, सोचता विचारता है आदि समस्त क्रियाएं इस आत्म शक्ति के कारण ही होती हैं। इस शरीर और आत्मा का परस्पर क्या संबंध है, इस विषय को लेकर ऋषियों, ब्रह्म देवताओं, ज्ञानियों, वेद मंत्रों तथा ब्रह्म सूत्र में कई प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। आत्मा और शरीर के संबंधों के विषय में विभिन्न धर्मों के विभिन्न और विचित्र प्रकार की मान्यताएं भी हैं। कुछ धर्म कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कुछ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से भिन्न है, कुछ कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है, तो कुछ कहते हैं कि सभी में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा बनी बनाई नहीं होती है, वह बाद में निर्मित होती है। कुछ कहते हैं कि स्त्रियों में आत्मा होती ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। वह कुछ कहते हैं कि शरीर से ही आत्मा का निर्माण होता है। कुछ कहते हैं कि आत्मा में शरीर है तथा कुछ कहते हैं कि शरीर में आत्मा है। इस क्षेत्र की रचना प्रकृति के तत्वों से होती है, जिसमें 5 महाभूत होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रियों, कान, त्वचा, आंख, जुहा, नासिका, 5 कर्मनेंद्रियों, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ लिंग, 1 मन तथा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि शरीर का स्वरूप है। ये सभी तत्व प्रकृति से ही निर्मित होते हैं, अतः यह शरीर प्रकृति की ही रचना है। जो व्यक्ति एक ही परमपिता परमेश्वर के ध्यान में निरंतर लगा रहता है तथा उसी को सर्वस्व मानकर निरंतर उसी का चिंतन करता रहता है, उसी को अपना स्वामी मानकर अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके श्रद्धा भाव से उसी का चिंतन करता है, उसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। साथ ही जिसका स्वभाव शुद्ध स्थान एवं एकांत में रहने का होता है तथा जो व्यक्ति समुदाय सांसारिक विषयों के भोगों में ही आसक्त रहते हैं, उनसे प्रेम न करना जिससे उनका मन भी भोगों की ओर आकर्षित होने लगे, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त होता है। यही ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। अध्यात्म विद्या में ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, जिनका अर्थ सामान्य अर्थों से भिन्न है। इस श्लोक में ज्ञान और अज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया गया है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है तथा जो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने हेतु है, उसे ज्ञान कहा जाता है। वही जानने योग्य है जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। इस सृष्टि की रचना उस ईश्वर की ज्ञान एवं क्रिया शक्ति से होती है। ईश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है तथा प्रकृति उसकी क्रिया शक्ति है, जिसकी सहायता से वह सृष्टि रचना करता है। अतः उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर को तत्व से जान लेना ही ज्ञान है तथा सृष्टि का ज्ञान उसका विज्ञान है। सृष्टि की रचना का आरंभ ज्ञान से होता है। सृष्टि में जो चेतन शक्ति है वही ज्ञान स्वरूप है। यह ज्ञान ही कर्मों का कारण है। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं हो सकता। इसलिए गीता में ज्ञान को ही सबसे पवित्र कहा गया है।
जीवन में ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानना जरूरी है। विज्ञान से जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं, किंतु इससे जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जीवन में परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य अविवेकी बनकर गलत कर्म करता है, जिससे वह दुख भोगता है। इसका एक ही उपाय है, सृष्टि के उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान, जिसको जानकर ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को जो अनादि कारण पर ब्रह्मा है, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह अनादि है, इससे पूर्व कुछ नहीं था, उसका किसी से जन्म नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि इस सृष्टि में कहीं भी दो चेतना नहीं है, एक ही चेतना शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। समस्त वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी व मनुष्यों में एक ही चेतन शक्ति कार्य कर रही है। शरीरों की रचना प्रकृति तत्वों से होती है, जो उन तत्वों की भिन्नता के कारण भिन्न होती है, किंतु उनमें एक ही चेतन शक्ति कार्य कर रही है। जड़ पदार्थों में यह चेतन सुताप्त अवस्था में रहती है, जबकि वनस्पति से लेकर मनुष्य तक इस चेतना का क्रमिक विकास होता जाता है। मनुष्य में यह सर्वाधिक विकसित है। मनुष्य में यही चेतना आत्मा है तथा ईश्वर भी चेतन स्वरूप ही है, इसलिए इस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। प्रकृति के संयोग से ही जब इसका स्वरूप जीवात्मा में हो जाता है तो वह आत्मा से भिन्न बन जाती है। जब उसका प्रकृति से विच्छेद हो जाता है तो वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, फिर उसकी परमात्मा से भिन्नता मिट जाती है। कृष्ण इसलिए कहते हैं कि यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। यह आत्मा चैतन्य होने से वही सबका दृष्टा है। जड़ शरीर में दृश्य शक्ति का होता है। शरीर की जो भी क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती हैं, उन सब का वह साक्षी मात्र है। वह न क्रिया करती है, न क्रिया में भाग लेती है, बल्कि उसका कारण मात्र है। जो पुरुष यह जान लेता है कि सभी वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य आदि मरकर नष्ट हो जाते हैं, तो उनका यह जड़ पदार्थों से निर्मित शरीर ही नष्ट होता है। उसके भीतर की चेतना आत्मा नष्ट नहीं होती है, वह दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार भवन के नष्ट होने पर उसका मालिक एक नया भवन बना लेता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा जो पुरुष जानता है वही यथार्थ जानता है। जो शरीर के साथ आत्मा को भी मरा हुआ मानता है, वह वास्तविकता को नहीं जानता। और दोस्तों, आखिरी में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। शरीर के अणु अणु में वही चेतन व्याप्त है। वह किसी एक स्थान पर न होकर शरीर के पूरे कोश, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन आदि में वही आत्मा व्याप्त है। इसी आत्मशक्ति के कारण ये सभी जीवंत होकर अपने अपने गुण धर्म के अनुसार क्रिया करते रहते हैं। वह आत्मा इन सब की क्रियाओं का कारण मात्र है। क्रिया तो ये तत्व ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के रहस्यों को न पुस्तकों से जाना जा सकता है, न इन आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें सामान्य बुद्धि से तो समझ ही नहीं सकते। मन की गति भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जिससे सामान्य व्यक्ति इस सत्य को जान सके, और इसको जानने में वह असमर्थ रहता है। इसी से वह प्रकृति के ही कार्यों में लगा रहता है, सदा भोगों में ही लिप्त रहता है। किंतु जो महाआत्मजन ज्ञानी होता है, वो शरीर व आत्मा के भेद और उनके कार्य को अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लेता है। वह प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। वह जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। इसी को आत्मज्ञान, परमात्मा प्राप्ति, स्वयं को जानना कहा जाता है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का 13वां अध्याय। उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।